खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज चेतगंज स्थित अनुराग मातृ सदन में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेविका डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने नवजात शिशुओं के परिजनों एवं अन्य मरीजों को मिष्ठान वितरण किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी डॉक्टर स्वर्णलता सिंह। निरंतर कई वर्षों से गरीब कन्याओं की शादी कराकर एवं छोटे मोटे रोजगार कर महिलाओं को संलंबित बनाने का काम निरंतर करती चली आ रही है। डॉक्टर स्वर्णलता सिंह ने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, टीबी मुक्त भारत एवं महिलाओं को संलंबित बनाने का कार्य कर रही है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम प्रधानमंत्री के इस विजन को दिल से धन्यवाद देते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अनुराग मातृ सदन में हम लोगों ने मिलकर महिलाओं को मिष्ठान खिलाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी गई, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सुमन यादव, डॉक्टर ज्योति यादव, डॉक्टर रामा उदल आदि लोग उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगी, किस तरह से लोगों को संदेश देंगी? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं कि महिलाओं को ये हम लोग बताते हैं कि उन्होंने उनकी लाइफ में अपनी क्या उपलब्धियाँ रही हैं और उनको समानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए और उनको अपना अधिकार के लिए क्या क्या चीज़ें उनको करनी है, किस तरह की भावनाएं उनको लाना है और ये सोचना है कि हम किसी भी पुरुष से कम नहीं हैं। आज 1909 में ये चीज़ें शुरू हुई थी, सारी महिलाओं ने आंदोलन किया था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और उसी समय से एक ये महिला दिवस मनाया जा रहा है और हम लोग भी मनाते हैं और ये सोचते हैं कि अपनी सारी उपलब्धियों को याद करते हैं कि किस समय से महिलाएं आगे रही हैं हर चीज़ में, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर तरह में वो आगे रही हैं। जैसे पहले भी सारी राजनीतिक में महात्मा गांधी की वो याद की जाती हैं, उनकी वाइफ बा, जो उन्होंने अपने राजनीतिक तौर से कितना ज़्यादा आगे बढ़ के, सरोजनी नायडू ने, सबने अपने अधिकार को दिलाने के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया था और अपने हमेशा उन्होंने बताया था कि आप भी उसी तरह से हैं जिस तरह से पुरुष हैं। अभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो राजनीतिक हो, जैसे कि फर्स्ट सीएम आपकी बनी यहाँ पे सुचेता कृपलानी, फिर सेकेंड में उन्होंने राजकुमारी कौर जिन्होंने एम्स का वो किया, फिर उसने विजय लक्ष्मी पंडित जो फर्स्ट आपकी फॉरेन मिनिस्टर रहीं। इस तरह से लड़कियों की उपलब्धि बताया गया है। महिलाएं हर समय अग्रसर हैं और आज भी हैं। मैम, बात की जाए तो निरंतर आप महिलाओं के लिए कुछ न कुछ, जैसे शादी हो गया और बच्चियों को पैदा होने पर आप पुरस्कार वितरण करती हैं, उनको प्रोत्साहित करती हैं, तो ये प्रेरणा आपको आई कहाँ से और कैसे ये ऐसा लगा कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? प्रधानमंत्री की योजनाओं को हमेशा मैंने बल दिया है। पहले भी था 85, 87, 86 में, जब प्रधानमंत्री का नारा चल रहा था हम दो हमारे दो का, और उस समय उन्होंने परिवार नियोजन पे बहुत जोर दिया था। उस समय भी परिवार नियोजन में मेरा अच्छा योगदान होने के कारण मुझे जब गोल्ड मेडल मिला था, उसी समय से मुझे ये प्रेरणा मिली कि प्रधानमंत्री के कार्यों में हम हमेशा अग्रसर रहें। और आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कुपोषित का योगदान जितना होता है, मदर तेरेसा को देना, ये सब सारी चीज़ें जितना भी हम अपना सामाजिक कार्यों में लगे हैं, ये प्रधानमंत्री से ही प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने आज महिलाओं के लिए कितनी ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने किया हुआ है। आज 11 और 12 योजनाएं प्रधानमंत्री की चल रही हैं, जिससे महिलाओं को विशेष फ़ायदा हो रहा है। जैसे उज्ज्वला गैस हुआ, शौचालय हुए, STM में उन्होंने आगे दिया है। जितना स्टार्टअप है उसमें 45% से महिलाएं हैं। जितना आपका इस समय जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है उसमें 75% नारियां हैं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी किया है। इवन कि मुस्लिम महिलाओं को भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है कि उन्होंने 3 तलाक वाला हटा दिया। और फिर साथ साथ अब तो ये भी हो गया है कि जैसे पहले वो लोग नहीं जा पाते थे बाहर
हज पे, लेकिन अब कोई भी मुस्लिम औरत अकेले भी हज करने जा सकती हैं। तो इस तरह से ढेर सारी महिलाओं को उन्होंने आगे किया है और अभी भी वो काफ़ी उसमें लगे हैं और इसी से प्रेरित होकर मैंने भी काम सब शुरू किया। मैम, आपके संग एक उपलब्धि और जुड़ गई कि अभी आपने लेटेस्ट 15 गांव को टीबी मुक्त किया है, क्या कहेंगे इस पर? और टीबी मुक्त करने के लिए हम 3 साल से उस पर अग्रसर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा हुआ है, आह्वान किया है कि 2025 में ख़त्म होना चाहिए। तो जहां प्रधानमंत्री का है कि उन्होंने दवाइयां फ्री कर दी, सारे जितने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन था उन्होंने फ्री किया, और साथ साथ उन्होंने ये भी किया हुआ है कि एक पैसे भी उन्होंने 1000 रुपये पर मंथ दिया। तो हम लोग एक निक्षय मित्र बन के, जो उनका पीपल्स पार्टिसिपेशन पर बहुत ध्यान है कि हर आदमी अगर इस तरह से पार्टिसिपेट करके और पोषण पोटली निक्षय मित्र बन के देने से और भी जल्दी आपका ये विषय खत्म हो सकता है। जैसा कि 6 रोगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि निक्षय मित्र बन के आप उनको पोषण पोटली दें ताकि ये उनको आगे न बढ़ने पाए। क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं को जो हमारा ये आज के दिन संदेश है कि वो लोग भी सामने आएँ और कोई भी निक्षय मित्र बनकर हम लोग रोगियों को हटाएं, और हटाने से प्रधानमंत्री का जो 2025 में टीबी हटाओ का जो सबसे ज़्यादा उनका चल रहा है मुहिम, उसमें हम लोग साथ हो जाएं।